प्रेम और लीला का फ़िलहाल सिचुएशन ही कुछ ऐसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें दोनों के दिमाग में चल रही हैं कि अब क्या होगा? अब जैसे लाडली बचपन से ही वो जानती नहीं है कि वो उसकी असलियत क्या है, उसके रियल माँ-बाप कौन हैं। तो बागी उसे पाल-पोस कर बड़ा किए हैं एंड बचपन से उसका ऐसा था कि सरदार जो मुझे लेकर आई हैं बस वो उनको मैं एक बार माँ कह सकूँ, उनसे मैं एक बार प्यार ले सकूँ, लेकिन उसे वो प्यार कभी मिला नहीं। अब जब उसकी शादी हो गई है तो लाडली का ऐसा चलो एटलीस्ट पति थोड़ा-सा प्यार देगा, लेकिन पति भी उसे प्यार नहीं दे रहा। इनफैक्ट वो उसे स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि हाँ, तुम मेरी पत्नी हो। तो लाडली बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा वो अंदर से धीरे-धीरे करके टूट रही है। वो है बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की, लेकिन अब वो धीरे-धीरे करके टूट रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माई के प्यार के लिए आधी ज़िंदगी तड़पी, अब आधी ज़िंदगी अपने पति के प्यार के लिए तड़पूँगी। तो वो सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में और साथ ही साथ उसका ये एक डिटर्मिनेशन भी है कि वो अब फेक लीला का पर्दाफाश करके रहेगी एंड उसकी सच्चाई पूरे घर के सामने लाकर रहेगी। हाँ, वही जैसा कि मैंने कहा, प्रेम शादी कर लिया है लाडली से, लेकिन वो बचपन से ही लीला से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं लीला के अलावा किसी और का भी हो सकता हूँ। अब उन्हें नहीं पता कि मैं ही रियल लीला हूँ। तो अ, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि लीला के अलावा मैं किसी और का हो नहीं सकता, उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं लाडली का भी नहीं हो सकता और लाडली कभी भी मेरी नहीं हो सकती। क्या-क्या? नहीं, लाडली को भी नहीं पता कि वो इनफैक्ट लाडली को तो कुछ भी याद नहीं है, ना तितली के बारे में कुछ याद है, ना उसको प्रेम के साथ स्पेंड किए हुए कोई भी पल याद नहीं है। वो तो एकदम वॉश आउट हो गया उसके ब्रेन से। वो भी अपने आप में एक सवाल है कि क्यों हो गया? वैसा क्या है? ये वाला। ये एक्चुअली प्रेम और लीला के हाथ जब बचपन लाइक वो लोग छोटे थे ना, तो उन दोनों के हाथ पे हाफ ऑफ बटरफ्लाइज के टैटूज बने थे। अब लीला बचपन से ही क्वेश्चन करती है अपने सरदार को कि ये बटरफ्लाई क्यों है मेरे हाथ पे, इज देयर अ रीजन, या फिर आपने गुदवाया है मुझे एज अ बागी। तो उसको कभी जवाब मिले नहीं है। अब जब प्रेम के घर में वो आ रही थी उससे बदला लेने, तो रुद्राक्षी जानती थी कि प्रेम अगर देख लेगा तो वो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि यही है मेरी लीला, तो मुझे इस बटरफ्लाई को छुपाना पड़ेगा। अब क्योंकि सरदार कभी भी मुझे प्यार नहीं दी है, तो पहली बार जब उन्होंने हल्का सा वो एक अफेक्शन या लव मुझे दिखाया या केयर मेरी प्रति दिखाया, तो फिर लाडली उसे तुरंत एक्सेप्ट कर ली, कुछ भी सवाल किए, बिना कुछ सवाल किए। तो उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि यू प्रॉमिस मी कि ये तुम धागा तब तक नहीं खोलोगी जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूंगी। तो इसीलिए वो तितली पर धागा बांध दी है, कह के ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ताकि तुम अपने बैटल में जीत सको, लेकिन उनका असली मोटिव था ताकि मैं ये बटरफ्लाई कवर कर सकूं, ताकि प्रेम इस तितली को ना देख पाए। आई से कि आप लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं प्रेम लीला को, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपको बहुत मजा आएगा, आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। बस एंटरटेन होते रहिए और हमें देखकर बस खुश होते रहिए। थैंक यू।